है, सब गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस भी इस पे आई हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा जो कि बनती है मौलाना फजलुर रहमान, वो गवर्नर है, उधर अकरम दुरानी बैठा हुआ है और मेरी बड़े अफसोस के साथ मुझे पड़ता है खानदानी भी है। एक अपने आप को बिल्कुल कठपुतली किया है, वो कोई फैसले खुद नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि जिस बुरी तरीके से, जिस हठधर्मी से, जिस मतलब है कि बगैर किसी शर्म हया के इस वक्त कानून और आईन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ अवाम गुर्बत है, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है, और दूसरी तरफ देखें जो कि घुसपैठी आ गए हैं, वो ना मानते हैं और चाहते हैं कि उनके इक़्तिदार को तूल मिले, जो कि गैर कानूनी है। अब वक्त आ गया है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं, इस मुल्क को आईन पे, कानूनी तौर पे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे बचाए। ये पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इस नहज पर हैं कि उन्होंने अगर इस मुल्क को की सालमियत को बचाना है तो वो इमरान खान के लीडरशिप में जो हम जिहाद जो हम कर रहे हैं, ये हमारा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कानूनी पे अमल रखने पे यकीन रखने वाली, ये हमारी सियासी जहद ने की सड़कों पर, आज अदालत में आईन की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और उन सियासी जमातें जो कि इकट्ठी हुई हैं, 13-14 जमातें का उन्होंने एक फैसला कर दिया कि इस मुल्क को हमने आगे नहीं बढ़ने देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चोरों लोगों से हमने निजात दिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल साइड पे मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि जो माफी ज़मीर मोहतरम शिबली फराज ने आपके सामने रखा है, मैं तारीफ़ करना चाहता हूं गवर्नर आपकी, उन्होंने तजुर्बे की बुनियाद, कानूनी बुनियाद पर माफी है। ये है कि आप लोगों के लिए दिलचस्पी की बात वो ये कि हमारे इस केस इलेक्शन कमीशन का जो आ चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, गवर्नर को कह दिया, गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। रिपीट करता हूं, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी वक्त पे पूरी है, गवर्नर को कह दिया है, गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी। ये एक चीज है। दूसरी बात भी आपके सामने ये रखूं कि है केस में एडवोकेट जनरल वक्त ने ताकीद की थी अब दे दे, अदालत और क्या चुका किया, चाहिए था कि आई मसले पे वो यहाँ पे आके अपने कमेंट जमा कर, तारीख की जा रही थी बुध के, लेकिन जब ये मसला अदालत के सामने रखा गया केयर टेकर गवर्नमेंट के गिरने का, खत्म होने का, तो अदालत ने इस केस को कानून के स्केल पे रखते हुए 54 दिन जो है उस एम्बिट में ले आए हैं। और में दिखाई ऐसा देता है कि इंशाअल्लाह केस जो है आर्ग्यू हो जाएगा एंड ये जो एक एसेंस में अपहोल्ड करने की जो इंशाअल्लाह इस आवाम की हक, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे
इल्म में लाई गई कि मिनिमम जो दिन चाहिए वो 54 डेज चाहिए शेड्यूल के लिए, और चूंकि ये 17 को डिज़ाल्व है ये असम्बली, या 18 को डिज़ाल्व है, तो ये 23 को, जो अगर 23 को भी फैसला आता है तो 54 डेज रह जाएंगे। अगर उससे ला है, अगर उससे ये लेट है तो इसका मतलब ये है 90 अगर इलेक्शन नहीं होंगे, जब 90 के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब हम तारीख की, और इंशाल्लाह अब ये केस फैसला होगा इंशाल्लाह 23 से पहले, क्योंकि अगर 23 से हम आगे जाएंगे और फैसला नहीं होगा तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह 21 को इस केस का फैसला, और एक दिन इलेक्शन कमीशन को भी मिल जाएगा कि वो शेड्यूल अनाउंस करे उस लिमिट के अंदर, जिस तरह भट्ट साहब ने बताया कि 54 डेज जो है वो इलेक्शन के लिए अवेलेबल हो। तो आज अदालत ने एग्री किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट के साथ कि उनका फैसला इंशाल्लाह लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन जो के अंदर आएगा। तो ये अदालत इंशाल्लाह आईन की पासदारी होगी। और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि गवर्नर की जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी किसकी? देखिए, आप पढ़ लीजिए, सबको कहता हूँ, आप आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 देख लें, उसके अलावा कोई प्रोविजन नहीं है। ये गवर्नर को कहा गया है कि आपने ये कर, उसमें ये गवर्नर सब आर्टिकल 3 के तहत ये जिम्मेदारी है गवर्नर की। अगर गवर्नर ये सामने उनके रखे किताब 105 शुड नो दी। दूसरी बात, ही इज एक्टिंग एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पाकिस्तान, जिनको ओथ आता है कि वो प्रोविजन है गवर्नर। तो गवर्नर की भी ताकीद मौजूद है, 105(3) आर्टिकल जो है वो मौजूद है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर से 2 रोज के अंदर कमेंट्स मांगे हैं। जी, उन्हें पहले मौका दिया गया है 2 दिन, गुज़श्ता 3 दिन का, और अब नहीं, तो उसमें उन्होंने कहा 2 दिन जो नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे मूव फॉरवर्ड। बट सब एक मिनट एक्सप्लेन कर। देखो, गवर्नर का इसको यार जिम्मेदारी आर्टिकल 105A सब सेक्शन 3 क्लास 3 उसके अंदर जिम्मेदारी है कि वो तारीख बताएगा, वो बताएगा। इलेक्शन कमीशन जो वो शेड्यूल देगा उस तारीख को, बिल्कुल वो तारीख जरूरी है। अच्छा, वो सिर्फ तारीख, अब इलेक्शन ने खत भी लिखा है गवर्नर को, क्या तारीख बताएं, इसीलिए कह रहे। और इलेक्शन कमीशन ने आज दावा किया कि गवर्नर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो आप गवर्नर और आईन किस तरह ये शेड्यूल अनाउंस कर सकता या नहीं कर सकता, लेकिन ये बात सामने आ गई है। 2 चीजें के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर ये इस तारीख से आगे चले जाते हैं और ये दिन नहीं बताते, उससे भी मैं समझता हूं सुप्रीम के रिमार्क्स आए हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी चाहिए कि नहीं। वो एक फैसले में हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का है कि गवर्नर से मुशावरत करे। क्या ये इलेक्शन और ये अगर और
दिन 54 से कम रह जाएंगे, आईन की वायलेशन होगी। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि केयर टेकर हुकूमत आई है, पहली दफ़ा नहीं है कि इलेक्शंस अनाउंस हो रहे हैं। ये यहाँ के जो रेजोल्यूशन था उस गवर्नर साइन भी है, उसने साइन भी किया हुआ है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।